महाराज, अब मैं पुनः भगवान विष्णु के दत्तात्रेय नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। दत्तात्रेय जी महान यशस्वी महर्षि थे। एक समय की बात है, सारे वेद नष्ट हो गए। वैदिक कर्मों और यज्ञ याग आदि का लोप हो गया। चारों वर्ण एक में मिल गए और सर्वत्र वर्ण संकरता फैल गई। धर्म शिथिल हो गया, अधर्म दिनों दिन बढ़ने लगा। सत्य दब गया और सब ओर असत्य ने सिक्का जमा लिया। प्रजा क्षीण होने लगी और धर्म को अधर्म द्वारा हर तरह से पीड़ा पहुंचने लगी। ऐसे समय में महात्मा दत्तात्रेय ने यज्ञ और कर्म अनुष्ठान की विधि सहित संपूर्ण वेदों का पुनरुद्धार किया और पुनः चारों वर्णों को पृथक पृथक अपनी अपनी मर्यादा में स्थापित किया। इन्होंने ही है राज अर्जुन को वर प्रदान किया था। है राज अर्जुन अपनी सेवाओं द्वारा दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया था। वह अच्छी तरह सेवा में संलग्न हो वन में मुनिवर दत्तात्रेय की परिचर्या में लगा रहता था। उसने दूसरों का दोष देखना छोड़ दिया था। वह ममता और अहंकार से रहित था। उसने दीर्घ काल तक दत्तात्रेय जी की आराधना करके उन्हें संतुष्ट किया। दत्तात्रेय जी आप्त पुरुषों से भी बढ़कर आप्त पुरुष थे। बड़े बड़े विद्वान उनकी सेवा में रहते थे। विद्वान सहस्रबाहु अर्जुन ने उन ब्रह्मर्षि निम्नांकित वर प्राप्त किए। अमरत्व छोड़कर उसके मांगे हुए सभी वर विद्वान ब्राह्मण दत्तात्रेय जी ने दे दिए। उसने 4 वरों के लिए महर्षि से प्रार्थना की थी और उन चारों का ही महर्षि ने अभिनंदन किया था। वे वर इस प्रकार है राज बोला, मैं श्रीमान, मनस्वी, बलवान, सत्यवादी, अदोषदर्शी तथा सहस्र भुजाओं से विभूषित हो जाऊं, यह मेरे लिए पहला वर है। मैं जरायुज और अंडज जीवों के साथ साथ समस्त चराचर जगत का धर्म पूर्वक शासन करना चाहता हूँ। मेरे लिए दूसरा वर यही हो। मैं अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा ब्राह्मण अतिथियों का यजन करूं और जो लोग मेरे शत्रु हैं उन्हें समरांगन में तीखे बाणों द्वारा मारकर यमलोक पहुंचा दूं। भगवान दत्तात्रेय मेरे लिए ही तीसरा वर हो। जिसके समान इहलोक या स्वर्गलोक में कोई पुरुष न था, न है और न होगा ही, वही मेरा वध करने वाला हो। यह मेरे लिए चौथा वर हो। वह अर्जुन राजा कृतवर्य का ज्येष्ठ पुत्र था और युद्ध में महान शौर्य का परिचय देता था। उसने माहिष्मती नगरी में 10 लाख वर्षों तक निरंतर अभ्युदयशील होकर राज्य किया। जैसे आकाश में सूर्य देव सदा प्रकाशमान होते हैं, उसी प्रकार कार्तवीर्य अर्जुन सारी पृथ्वी और समुद्री द्वीपों को जीतकर इस भूतल पर अपने पुण्य कर्मों से प्रकाशित हो रहा था। शक्तिशाली सहस्रबाहु ने इंद्रद्वीप, कसेरु द्वीप, ताम्र द्वीप, गबस्तीमान द्वीप, गंधर्व द्वीप, वरुण द्वीप और सौम्याक्ष द्वीप को, जिन्हें उसके पूर्वजों ने भी नहीं जीता था, जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। उसका श्रेष्ठ राजभवन बहुत ही सुंदर और सारा का सारा स्वर्ण में था। उसने अपने राज्य के आय को 4 भागों में बांट रखा था और इस विभाजन के अनुसार ही वह प्रजा का पालन करता था। वह उस आय के एक अंश के द्वारा सेना का संग्रह और संरक्षण करता था, दूसरे अंश के द्वारा गृहस्थी का खर्च चलाता था। उसका जो तीसरा अंश था, उसके द्वारा राजा अर्जुन
प्रजाजनों की भलाई के लिए यज्ञों का अनुष्ठान करता था। वह सबका विश्वास पात्र और परम कल्याणकारी था। वह राजकीय आय के चौथे अंश के द्वारा गांव और जंगलों में डाकुओं और लुटेरों को शासन पूर्वक रोकता था। कृतवर्य कुमार अर्जुन उसी धन को अच्छा मानता था जिसे उसने अपने बल पराक्रम द्वारा प्राप्त किया। खाक या मुशक वृत्ति से जो लोग प्रजा के धन का अपहरण करते थे उन सबको वह नष्ट कर देता था। उसके राज्य के भीतर गांवों तथा नगरों में घर के दरवाजे बंद नहीं किए जाते थे। राजन, कार्तवीर्य अर्जुन ही समूचे राष्ट्र का पोषक, स्त्रियों का संरक्षण, बकरियों की रक्षा करने वाला तथा गौओं का पालक था। वही जंगलों में मनुष्यों के खेती की रक्षा करता था। यह है कार्तवीर्य का अद्भुत कार्य जिससे मनुष्यों में डरना नहीं हो सकती। न पहले का कोई राजा कार्तवीर्य की किसी महत्ता को प्राप्त कर सका और न भविष्य में ही कोई प्राप्त कर सकेगा। जब वह समुद्र में चलता था तब उसका वस्त्र नहीं भीगता था। राजा अर्जुन दत्तात्रेय जी कृपा प्रसाद से लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करते हुए इस प्रकार राज्य का पालन करता रहा। इस प्रकार उसने लोकहित के लिए बहुत से कार्य किए। भरतश्रेष्ठ, यह मैंने भगवान विष्णु के दत्तात्रेय नामक अवतार का वर्णन किया। अब पुनः उन महात्मा के अन्य अवतार का वर्णन सुनो। भगवान का वह अवतार जामदग्नि परशुराम के नाम से विख्यात है। उन्होंने किस लिए कब भृगुकुल में अवतार ग्रहण किया वह प्रसंग बतलाता हूँ सुनो। महाराज युधिष्ठिर, महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम बड़े पराक्रमी हुए हैं। बलवानों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने ही है वंश का संहार किया था। महापराक्रमी कार्तवीर्य अर्जुन बल में अपना सानी नहीं रखता था, किंतु अपने अनुचित बर्ताव के कारण जमदग्नि नंदन परशुराम जी के द्वारा मारा गया। शत्रुसूदन, है राज कार्तवीर्य अर्जुन रथ पर बैठा था, परंतु युद्ध में परशुराम जी ने उसे नीचे गिराकर मार डाला। वे भगवान गोविंद ही पराक्रमी परशुराम जी से भृगुवंश में अवतीर्ण हुए। ये ही जम्बासुर का मस्तक विदीर्ण करने वाले और शतदुंदुभि के घातक हैं। उन्होंने सहस्रों पर विजय पाने वाले सहस्रबाहु अर्जुन का युद्ध में संहार करने के लिए ही अवतार लिया था। महायशस्वी परशुराम ने केवल धनुष की सहायता से सरस्वती नदी के तट पर एकत्र हुए 6,40,000 क्षत्रियों पर विजय पाई थी। वे सभी क्षत्रिय ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले थे। उनका वध करते समय नरश्रेष्ठ परशुराम ने और भी 14,000 शूरवीरों का अंत कर डाला। उसके बाद शत्रुदमन राम ने 10,000 क्षत्रियों का और वध किया। इसके बाद उन्होंने हजारों वीरों को मूसल से मारकर यमलोक पहुंचा दिया और सहस्रों को फरसे से काट डाला। भृगुनंदन परशुराम ने 14,000 क्षत्रियों को क्षण मात्र में मार गिराया तथा शेष ब्रह्मद्रोहियों का भी मूलोच्छेद करके स्नान किया। क्षत्रियों से पीड़ित होकर ब्राह्मणों ने राम राम कहकर आर्तनाद किया था। इसलिए सर्वविजयी परशुराम ने पुनः फर्श से 10,000 क्षत्रियों का अंत किया। जिस समय द्विज लोग भृगुनंदन परशुराम दौड़ो बचाओ इत्यादि बातें कहकर करुण क्रंदन करते, उस समय उन पीड़ितों द्वारा कही हुई वह आर्तवाणी परशुराम जी नहीं सहन कर सके। उन्होंने काश्मीर, दरद, कुंती भोज, शूद्रक, मालव, शक, चेदी, काशी, करुष, ऋषिक,
कृत, कैसिक, अंग, वंग, कलिंग, मागध, काशी, कौशल, रात्रायण, वितिहोत्र, किरात तथा मार्तिकावत, इनको तथा अन्य सहस्रों राजेश्वरों को प्रत्येक देश में तीखे बाणों से मारकर यमराज के भेंट कर दिया। मेरु और मंदर पर्वत जिसके आभूषण है वह पृथ्वी करोड़ों क्षत्रियों के लाशों से पट गई। 1-2 बार नहीं 21 बार परशुराम ने पृथ्वी क्षत्रियों से शून्य कर दी। उसके बाद महाबाहु परशुराम ने प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके 100 वर्षों तक सोम नामक विमान पर बैठे हुए राजा साल्व के साथ युद्ध किया। भरत से युधिष्ठिर उसके बाद सुंदर रथ पर बैठकर शोभ विमान के साथ युद्ध करने वाले शक्तिशाली वीर भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने गीत गाती हुई नगनिका कुमारियों के मुख से यह सुना। राम राम महाबाहो, तुम भृगु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले हो, अपने सारे अस्त्र शस्त्र नीचे डाल दो। तुम 100 विमान का नाश नहीं कर सकोगे। भयभीतों को अभय देने वाले चक्रधारी गदापाणी भगवान श्री विष्णु प्रद्युम्न और शाम को साथ लेकर युद्ध में 100 विमान का नाश करेंगे। यह सुनकर पुरुष श्री परशुराम उसी समय वन को चले गए। राजन, वे महायशस्वी मुनि कृष्ण अवतार के समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने सारे अस्त्र शस्त्र रथ कवच आयुध बाण परशु और धनुष जल में डालकर बड़े भारी तपस्या में लग गए। शत्रुओं का नाश करने वाली धर्मात्मा परशुराम ने लज्जा, प्रज्ञा, श्री, कीर्ति और लक्ष्मी इन 5 का आश्रय लेकर अपने पूर्वोक्त रथ को त्याग दिया। आदि काल में जिसकी प्रवृत्ति हुई थी उस काल का विभाग करके भगवान परशुराम ने कुमारियों की बात पर श्रद्धा होने के कारण ही 100 विमान का नाश नहीं किया, असमर्थता के कारण नहीं। जमदग्नि नंदन परशुराम के नाम से विख्यात वे महर्षि जो विश्व विदित ऐश्वर्यशाली महर्षि हैं, वे इन्हीं श्री कृष्ण जी के अंश हैं। वे इस समय तपस्या कर रहे हैं। राजन, अब महाता भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप श्री राम के अवतार का वर्णन सुनो, जो विश्वामित्र मुनि को आगे करके चलने वाले थे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अविनाशी भगवान महाबाहु विष्णु ने अपने आप को 4 स्वरूपों में व्यक्त करके महाराज दशरथ की सकाश से अवतार ग्रहण किया। वे भगवान सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमार लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए। कुंती नंदन युधिष्ठिर जगत को प्रसन्न करने तथा धर्म की स्थापना के लिए ही महायशस्वी सनातन भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए थे। मनुष्यों के स्वामी भगवान श्री राम को साक्षात सर्वभूतपति श्री हरि का ही स्वरूप बतलाया जाता है। भारत उस समय विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने के कारण राक्षस सुबाहु श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया और मारीच नामक राक्षस को भी बड़ी चोट पहुंची। परम बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि ने देव शत्रु राक्षसों का वध करने के लिए श्री रामचंद्र जी को ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र प्रदान किए थे जिनका निवारण करना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था। उन्हीं दिनों महात्मा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था। उसमें श्री राम ने भगवान शंकर के महाधनुष को खेल ही खेल में तोड़ डाला। उसके बाद सीता जी के साथ विवाह करके रघुनाथ जी अयोध्या पुरी में लौट आए
और वहां सीता जी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ काल के बाद पिता की आज्ञा पाकर वे अपनी भी माता महारानी कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से वन में चले गए। वहां सब धर्मों के ज्ञाता और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक वन में निवास किया। भरतवंशी राजन 14 वर्षों तक उन्होंने वन में तपस्या पूर्वक जीवन बिताया। उनके साथ उनकी अत्यंत रूपवती धर्मपत्नी भी थी, जिन्हें लोग सीता कहते हैं। अवतार के पहले श्री विष्णु रूप में रहते समय भगवान के साथ उनकी जो योग्यतमा भार्या लक्ष्मी रहा करती हैं, उन्होंने ही उपयुक्त होने के कारण श्री राम अवतार के समय सीता के रूप में अवतीर्ण हो अपने पति देव का अनुसरण किया था। भगवान श्री राम जन्म स्थान में रहकर देवताओं के कार्य सिद्ध करते थे। धर्मात्मा श्री राम ने प्रजाजनों के हित की कामना से भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का वध किया, जिनमें मारीच, खर, दूषण और त्रिशिरा आदि प्रधान थे। उन्हीं दिनों 2 शापग्रस्त गंधर्व क्रूर कर्मा राक्षसों के रूप में वहां रहते थे, जिनके नाम विराट और कबन थे। श्री राम ने उन दोनों का भी संहार कर डाला। उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक भी लक्ष्मण के द्वारा कटवा दी। इसी कारण राक्षसों के षड्यंत्र से उन्हें पत्नी का वियोग देखना पड़ा। तब वे सीता की खोज करते हुए वन में विचरने लगे। उसके बाद ऋष्यमुख पर्वत पर जा पंपा सरोवर को लांघकर श्री राम जी सुग्रीव और हनुमान जी से मिले और उन दोनों के साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ किष्किंधा में जाकर महाबली वानर राज वाली को युद्ध में मारा और सुग्रीव को वानरों के राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। राजन, उसके बाद पराक्रमी श्री राम सीता जी के लिए उत्सुक हो बड़ी उतावली के साथ उनकी खोज कराने लगे। वायुपुत्र हनुमान जी ने पता लगाकर यह बतलाया कि सीता जी लंका में है। तब समुद्र का पुल बांधकर वानरों सहित श्री राम जी ने सीता जी के स्थान का पता लगाते हुए लंका में प्रवेश किया। वहाँ देवता, नागन, यक्ष, राक्षस तथा पक्षियों के लिए अवध्य और युद्ध में दुर्जय राक्षस राज रावण करोड़ों राक्षसों के साथ रहता था। वह देखने में खान से खोद कर निकाले हुए कोयले के ढेर के समान जान पड़ता था। देवताओं के लिए उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी कठिन था। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने से उसका घमंड बहुत बढ़ गया था। श्री राम ने त्रिलोकी के लिए कंटक रूप महाबली विशालकाय वीर रावण को उसके मंत्रियों और वंशजों सहित युद्ध में मार डाला। इस प्रकार संपूर्ण भूतों के स्वामी श्री रघुनाथ जी ने प्राचीन काल में रावण को सेवकों सहित मारकर लंका के राज्य पर राक्षसपति महात्मा विभीषण का अभिषेक करके उन्हें वही अमृत प्रदान किया। पांडुनंदन, उसके बाद श्री राम ने पुष्प विमान पर आरूढ़ हो सीता जी को साथ ले दल बल सहित अपनी राजधानी में जाकर धर्मपूर्वक राज्य का पालन किया। राजन, उन्हीं दिनों मथुरा में मधु का पुत्र लवण नामक दानव राज्य करता था, जिसे रामचंद्र जी की आज्ञा से शत्रुघ्न ने मार डाला। इस प्रकार धर्मात्माओं में से रामचंद्र जी ने लोकहित के लिए बहुत से कार्य करके विधि पूर्वक राज्य का पालन किया। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और सरयू तट के जारूगी प्रदेश को विघ्न बाधाओं से रहित कर दिया। श्री रामचंद्र जी के शासन काल में कभी कोई अमंगल की बात नहीं सुनी गई।
उस समय प्राणियों को अकाल मृत्यु नहीं होती थी, किसी को भी धन की रक्षा आदि के निमित्त भय नहीं प्राप्त होता था। संसार के वीरों को जल और अग्नि आदि से भय नहीं होता था। विधवाओं का करुण क्रंदन नहीं सुना जाता था। स्त्रियां अनाथ नहीं होती थी। श्री राम जी के राज्य शासन काल में संपूर्ण जगत संतुष्ट था। किसी वर्ण के लोग वर्ण संकर संतान नहीं उत्पन्न करते थे। कोई भी मनुष्य ऐसी जमीन के लिए कर नहीं देता था जो जोतने बोने के काम में न आती हो। बूढ़े लोग बालकों का अंत्येष्टि संस्कार नहीं करते थे। उनके सामने ऐसा अवसर ही नहीं आता था। वैश्य लोग क्षत्रियों की परिचर्या करते थे और क्षत्रिय लोग भी वैश्यों को कष्ट नहीं होने देते थे। पुरुष अपनी पत्नियों की अवहेलना नहीं करते थे और पत्नियां भी पतियों की अवहेलना नहीं करती थी। श्री रामचंद्र जी के राज्य शासन करते समय लोक में खेती की उपज कम नहीं होती थी। लोग 1000 पुत्रों से युक्त होकर हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे। श्री राम के राज्य शासन काल में सब प्राणी निरोग थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में इस पृथ्वी पर ऋषि देवता और मनुष्य साथ साथ रहते थे। राजन, भूमि पर श्री रघुनाथ जी जिन दिनों सारी पृथ्वी का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में सब लोग पूर्णतः तृप्ति का अनुभव करते थे। धर्मात्मा राजा राम के राज्य में पृथ्वी पर सब लोग तपस्या में ही लगे रहते थे और सब के सब धर्म अनुरागी थे। श्री राम के राज्य शासन काल में कोई भी मनुष्य धर्म में प्रवृत्त नहीं होता था। सबके प्राण और अपान समृद्धि में स्थित थे। जो पुराण वेता विद्वान है उस विषय में निम्नांकित गाथा गाया करते हैं। भगवान श्री राम की अंग कांति श्याम है, युवा अवस्था है, उनके नेत्रों में कुछ कुछ लाली है। वे गजराज जैसे पराक्रमी हैं, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, मुख बहुत सुंदर है, कंधे सिंह के समान है और वे महान बलशाली हैं। उन्होंने राज्य और भोग पाकर 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। प्रजाजनों में राम 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 इस प्रकार केवल राम की ही चर्चा होती थी। राम के राज्य शासन काल में वह सारा जगत राम में हो रहा था। उस समय के द्विज ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञान से शून्य नहीं थे। इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य में निवास करके देवताओं का कार्य सिद्ध किया और पहले के अपराधी पुरुषोत्तम रावण को, जो देवताओं, गंधर्वों और नागों का शत्रु था, युद्ध में मार गिराया। इक्ष्वाकु कुल का अभ्युदय करने वाले महाबाहु श्री राम महान पराक्रमी, सर्वगुण संपन्न और अपने देश से दिव्यमान थे। वे इसी प्रकार सेवकों सहित रावण का वध करके राज्य पाने के पश्चात साकेत लोक में पधारे। इस प्रकार परमात्मा दशरथ नंदन श्री राम के अवतार का वर्णन किया गया। राजन, उसके बाद अब 28वें द्वापर में भयभीतों को अभय देने वाले श्री वत्स विभूषित महाबाहु भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्री विष्णु का अवतार हुआ है। वे श्लोक में परम सुंदर, उदार, मनुष्यों में अत्यंत सम्मानित, स्मरण शक्ति से संपन्न, देश काल के ज्ञाता, शंख चक्र गदा खंग आदि आयुध धारण करने वाले हैं। वासुदेव के नाम से इनकी प्रसिद्धि है। ये सदा सब लोगों के हित में संलग्न रहते हैं। भूदेवी का प्रिय कार्य करने की इच्छा से इन्होंने वृष्णि वंश में अवतार ग्रहण किया है। ये ही मनुष्यों को अभयदान करने वाले हैं। इन्हीं की मधुसूदन नाम से प्रसिद्धि है। इन्होंने ही सक्टासुर, यमलार्जुन और पूतना के मर्म स्थानों में आघात करके उनका संहार किया। मनुष्य शरीर में प्रकट हुए
कंस आदि दैत्यों को युद्ध में मार गिराया। परमात्मा का यह अवतार भी लोक हित के लिए ही हुआ है। कलयुग के अंत में जब धर्म शिथिल हो जाएगा, उस समय भगवान श्री हरि पाखंडियों के वध तथा धर्म की वृद्धि के लिए और ब्राह्मणों के हित की कामना से पुनः अवतार लेंगे। उनके उस अवतार का नाम होगा क्लिक विष्णु यशा। भगवान के ये तथा और भी बहुत से दिव्य अवतार देवगणों के साथ होते हैं, जिनका ब्रह्मवादी पुरुष पुराणों में वर्णन करते हैं।